नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का देहरादून दौरा, भारतीय सैन्य अकादमी के पासिंग आउट परेड में की शिरकत, कैडेट्स को भी किया संबोधित। तो थल सेना को मिले 319 युवा अफसर, राष्ट्रपति ने जनरल बिपिन रावत की वीरता को किया याद। उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र, कांग्रेस ने सदन में उठाया विशेषाधिकार हनन का मामला, रोजगार के गलत आंकड़े पेश करने का लगाया आरोप। तो नजुल भूमि पर काबिज हजारों परिवारों को मिलेगा आज मालिकाना हक। सीडीएस बिपिन रावत और पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां की गई हरिद्वार में विसर्जित। यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई नेता हुए शामिल। सेना के जवानों ने ड्रम बैंड के साथ दी सलामी। अल्मोड़ा के भतरौज खान में फर्जी ट्रैवल एजेंसी का पर्दाफाश, पीड़ित ने 34,000 रुपए ठगने का कराया था मामला दर्ज। पुलिस ने आरोपी को दिल्ली से किया गिरफ्तार। बाजपुर के कोसी नदी के प्रधान घाट पर हादसा, ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक सवार 2 युवकों को मारी टक्कर, एक की मौके पर मौत, दूसरा गंभीर रूप से घायल। तो पुलिस के खिलाफ की गई जमकर नारेबाजी। और अब खबरें विस्तार से। भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउटडोर परेड के साथ भारतीय थल सेना को 319 युवा जांबाज की टोली मिल गई। इसके साथ ही मित्र देशों के 68 कैडेट भी पास आउट हुए। पीपिंग व ओथ सेरेमनी के बाद पासिंग आउट बैच के 387 जेंटलमैन कैडेट बतौर लेफ्टिनेंट देश विदेश की सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। इस दौरान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बतौर निरीक्षण अधिकारी परेड की समीक्षा की और पास आउट हो रहे जेंटलमैन कैडेट से सलामी ली। उनके साथ में कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल हरिंद्र सिंह और स्क्वाड ऑफ ऑनर विजेता अनमोल गुरुंग भी मौजूद रहे। इसके बाद भावी सैन्य अफसरों की भव्य मार्चपास्ट हुई। समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कैडेट्स को अवार्ड से सम्मानित किया। आपको बता दें कि 68 युवा सैन्य अधिकारी 8 मित्र देशों अफगानिस्तान, भूटान, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव, म्यांमार, तंजानिया व तुर्कमेनिस्तान की सेना का अभिन्न अंग बने हैं। इसके बाद देहरादून स्थित प्रतिष्ठित भारतीय सैन्य अकादमी के नाम देश विदेश की सेना को 63,668 युवा सैन्य अधिकारी देने का गौरव जुड़ गया है। We are here today when the nation is yet to come out of the shock of the untimely demise of General Bipin Rawat, the Chief of Defence Staff. As you know, 12 others including General Rawat's wife, Srimati Madhulika Rawat ji, were also killed in the chopper crash. General Rawat was an extraordinary military leader and his death creates a void that cannot be filled. Uttarakhand was his home and he was trained at the Indian Military Academy. Here he was awarded the Sword of Honor for his exceptional skills. But for the tragedy, he would have been among us here today, looking at the passing out parade with delight and pride for the cadets. उत्तराखंड में कांग्रेस ने सदन में विशेषाधिकार हनन का मामला उठाया। उन्होंने रोजगार देने पर गलत आंकड़े पेश करने का आरोप लगाया। इसे लेकर सत्ता विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। इसे लेकर सदन के भीतर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। वहीं सरकार की ओर से कहा गया है कि ये मामला विशेषाधिकार हनन का बनता ही नहीं है।
संसदीय कार्य मंत्री बंशीधर भगत ने मामले पर सफाई देते हुए कहा कि सरकार ने ये आंकड़े बिल्कुल सही प्रस्तुत किए हैं। सरकार ने 7 लाख लोगों को विभिन्न माध्यमों से रोजगार उपलब्ध कराया है। सीडीएस बिपिन रावत सहित उनकी पत्नी मधुलिका रावत की अस्थियां हरिद्वार पहुंच गई। आपको बता दें, अस्थि विसर्जन यात्रा में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत सहित भाजपा के कई नेता शामिल हुए। इसके साथ ही सेना के जवानों ने ड्रम बैंड के साथ उन्हें सलामी दी। इसके अलावा इस यात्रा में रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट, विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत और स्वामी यतीश्वरानंद सहित भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। दिनेशपुर की चेयरपर्सन सीमा सरकार के नेतृत्व में दिनेशपुर मुख्य चौराहा और गदरपुर प्रेस क्लब कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। उन्होंने जनरल बिपिन रावत और दूसरे शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस मौके पर महामंत्री जसपाल डोगरा ने कहा कि प्रेस क्लब की मांग है कि जनरल बिपिन रावत को भारत रत्न दिया जाए। वहीं सभासद हिमांशु सरकार ने कहा है कि जनरल बिपिन रावत हम सब का गौरव थे। वहां हमारे लिए हमेशा का एक मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत के रूप में रहेंगे। अर्पित कर उस पुण्य आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी की गई है, क्योंकि देश ने एक ऐसा वीर सैनिक खोया है जिसकी पूर्ति कभी भी संभव नहीं है। आज गदरपुर प्रेस क्लब शोक संतप्त सभी सैन्य अधिकारियों बिपिन रावत जी और उनकी धर्मपत्नी मधुलिका रावत को शोक श्रद्धांजलि अर्पित करता है। लालकुआं विधानसभा क्षेत्र के बिंदुखत्ता स्थित आप कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया। वरिष्ठ नेता चंद्रशेखर पांडे के नेतृत्व में यह कार्यक्रम हुआ, जिसमें 2 मिनट का मौन रखकर सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस मौके पर चंद्रशेखर पांडे ने कहा कि सीडीएस बिपिन रावत का इस तरह से चले जाना एक अपूर्णीय क्षति है, जिसे कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। तीनों सेनाओं में आपसी तालमेल बिठाने के लिए उन्होंने बेहतर कार्य किए। ऐसे में उनका निधन होना अत्यंत ही दुखद है। ये तीनों सेनाओं के मुखिया थे और उनकी सोच, उनके जो कार्य उन्होंने किए, उनको ये देश हमारा कभी नहीं भूलेगा, राष्ट्र नहीं भूलेगा। और उनके द्वारा जिस प्रकार से सेनाओं को सशक्त किया गया, चाहे वो हथियार के मामले में हो, चाहे जिम्मेदारी के मामले में हो, उनके बाद जो अनुभव उनका था, वो अनुभव पाना बड़ा मुश्किल है और ये मतलब ये पूर्ति करना भी बहुत टफ है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी 16 दिसंबर को देहरादून में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस पूरी तरह तैयारियों में जुट गई है। इसी को लेकर डोईवाला में कांग्रेस जिलाध्यक्ष गौरव चौधरी के नेतृत्व में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कार्यकर्ताओं से राहुल गांधी की रैली को सफल बनाए जाने की अपील की गई। जी, जो कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष भी हैं और लोकप्रिय नेता भी हैं, देहरादून आ रहे हैं, तो उसी संदर्भ में आज एक बैठक का आयोजन कार्यालय में किया गया और सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई। पूरे विधानसभा में सेक्टर वाइज जिम्मेदारियां सभी कार्यकर्ताओं को दी गई और उम्मीद करते हैं कि जो रुझान आ रहे हैं, कार्यक्रम बहुत ही सफल होगा। डोईवाला से लगभग 5,000 आदमी उस रैली में प्रतिभाग करेगा। डोईवाला नगर और डोईवाला ब्लॉक की बैठक रखी थी, जिसमें हमने पूरी विधानसभा डोईवाला में कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई है और कोऑर्डिनेशन कमेटी के तहत सबकी जिम्मेवारी दी है। वो कल तक सब कार्यकर्ताओं से बात करके और संगठन को ये उपलब्ध कराएंगे लगभग हमें कितनी बसों की व्यवस्था करनी है। और क्योंकि जिस तरह का रुझान पब्लिक का हमें मिल रहा है, हमें उम्मीद है कि बहुत ही सफल रैली राहुल गांधी जी की होने वाली है और लगभग हम मानते हैं कि लगभग 5,000 आदमी डोईवाला विधानसभा से उस बैठक में अपना हिस्सेदारी देगा। उत्तराखंड में विधानसभा के चुनाव में सभी राजनीतिक दल सक्रिय हो गए हैं और चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। आपको बता दें, आजाद समाज पार्टी ने भी विधानसभा चुनाव में अपनी ताल ठोक दी है। इसी कड़ी में मंगलौर में आजाद समाज पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया गया। यहां के लंढौरा रोड पर फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया गया। मंगलौर विधानसभा सीट पर आजाद समाज पार्टी ने काजी मोनिस को प्रत्याशी बनाया है। काजी मोनिस लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं और अपनी पार्टी की विचार
विचारधारा को आमजन तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। काजी मोनिस का कहना है कि आजाद समाज पार्टी पहली बार चुनाव लड़ रही है, जनता का प्यार उन्हें मिल रहा है और जनता की उम्मीदों पर आजाद समाज पार्टी खरा उतर कर दिखाएगी। उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी काफी सक्रिय नजर आ रही है। पार्टी के नेताओं ने जनसंपर्क अभियान चलाना शुरू कर दिया है। ऋषिकेश में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने हरिद्वार रोड पर लोगों से जनसंपर्क किया। आप नेता डॉक्टर राजे नेगी ने बताया कि इस दौरान लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराकर जोड़ने की कोशिश की गई। प्रत्येक व्यक्ति को पार्टी की नीतियों के साथ ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के उत्तराखंड की जनता के साथ किए गए वादों से भी अवगत कराया। अजय सिंह नेगी, विधानसभा प्रभारी आम आदमी पार्टी ऋषिकेश। और आज हमारी जो पूरी टीम थी अभी यहाँ पर हरिद्वार रोड पर जनसंपर्क कर रही है लगातार। जो हमारी पार्टी की जो घोषणाएं हैं, जिसमें कि 300 यूनिट बिजली को लेकर, हर घर रोजगार को लेकर, और हाल ही में एक बड़ी घोषणा हुई है तीर्थ यात्रा को लेकर, उसकी जो जानकारी है लोगों के सामने हम रख रहे हैं। और साथ ही जो ऋषिकेश में जो पिछले 20 से 21 वर्षों में जो ऋषिकेश पिछड़ता चला गया है, तो नया ऋषिकेश और उत्तराखंड नवनिर्माण का जो सपना हमारी पार्टी ने देखा है, उसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को आम आदमी पार्टी की जो रीति नीति है, विचारधारा है, उससे अवगत करा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष व पारदर्शी बनाने के लिए जिला प्रशासन मुस्तैद हो गया है, जिसको लेकर बागेश्वर में नोडल अधिकारियों की डीएम विनीत कुमार ने बैठक ली। डीएम ने अधिकारियों से उनको दिए गए कार्यों की जानकारी ली और निष्पक्ष चुनावों को लेकर निर्देश दिए। इलेक्शन प्रोसेस में जो नोडल्स और सहायक नोडल्स है, आज उनका हमने प्रशिक्षण यहाँ पे रखा था। और प्रशिक्षण में इनको यही बताया गया कि आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपको दी गई है और उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपके क्या क्या दायित्व, क्या क्या कार्य आपको कराने हैं और इसमें किन किन लोगों से आपको कोऑर्डिनेशन करना है। आपके अंडर में जो पूरी टीम है उनसे वो लोग आपस में परिचित हो जाए। तो यही हमारी यहाँ पे आज कोशिश थी। और साथ साथ में जो हमारे एक्सपीरियंसेस रहे हैं पिछले चुनावों में, वो भी आज हमने इनके साथ शेयर किया है और इनको यही डायरेक्शंस दिए हैं कि उनके जो दायित्व है उनको उनसे रिलेटेड जो भी इलेक्शन कमीशन के इंस्ट्रक्शंस है, जो भी डायरेक्शंस है, उनको भलीभांति उनकी जानकारी ले लें, उनको पढ़ लें और फिर उन पे, क्योंकि समय अभी हमारे पास कम है, लगभग 1 महीना जो है अनाउंसमेंट ऑफ इलेक्शन को है, तो उससे पहले वो सारी तैयारी जो उनको करनी है वो तैयारी कंप्लीट कर लें। देश भर में कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद दुनिया भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट वायरस ने दहशत मचा दी है। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश के सभी सीमाओं पर स्वास्थ्य विभाग की टीम को तैनात कर दिया है और यात्रियों की आरटीपीसीआर की रैंडम जांच के बाद ही देवभूमि में प्रवेश करने का आदेश दिया है। देवभूमि के प्रवेश द्वार नारसन बॉर्डर पर उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों की 72 घंटे की नेगेटिव रिपोर्ट की जा रही है और बिना आरटीपीसीआर रिपोर्ट के उत्तराखंड में प्रवेश नहीं कराया जा रहा है। पीआरडी के स्थापना दिवस के अवसर पर देहरादून के गांधी पार्क में पीआरडी जवानों ने सुभाष चंद्र बोस को माल्यार्पण किया। साथ ही सुभाष चंद्र बोस के नक्शे कदम पर चलने की कस्में खाई। उन्होंने सरकार से उनकी मांगें पूरी करने पर खुशी जताई। वहीं जनता कैबिनेट पार्टी की अध्यक्ष और समाजसेवी भावना पांडे ने भी इस पर खुशी जाहिर की और कहा कि हम जितने भी ऐसे आंदोलनकारी हैं, हर कदम पर उनके साथ हैं और रहेंगे। मेरा ये है कि मैक्सिमम जितने भी मेरे पीआरडी जवान हैं, उन्होंने मेरे को आश्वासन दिया है कि मेरी जनता कैबिनेट पार्टी के साथ ये चुनाव में, आगामी चुनाव में पूरा मेरा झंडा उठाएंगे। और इसके साथ मैं सरकार से कहना चाहती हूँ, अभी एनओआईसी वाले लोग भी हैं, काफ़ी सारे लोग हैं, ऐसे कम से 4-5 उत्तराखंड के युवा और महिलाएं तो ऐसी हैं जो जेएसपी का झंडा उठाएंगी।
माउंटेन दिवस के अवसर पर अल्मोड़ा में आपको बता दें, जीबी पंत राष्ट्रीय हिमालयन संस्थान कोसी कटारमल की ओर से हिमालयी उत्पादों का स्टॉल लगाया गया, जिसमें हिमालय की औषधियों और जड़ी बूटी से दवाइयां बनाई गई। संस्थान के वैज्ञानिकों ने बताया कि संस्थान की ओर से अब उच्च हिमालय और मध्य हिमालय क्षेत्रों में होने वाली सामग्री से स्थानीय लोगों को जोड़ा जा रहा है, जिससे उनको एक रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है और साथ ही इन वनस्पति को बचाने का भी कार्य किया जा रहा है। क्षेत्र से कई जो हमारे साथी लोग यहाँ पर हैं, वो लोग कई तरह के उत्पाद लाए हैं, जैसे आपके रिंगाल से बने हुए जो प्रोडक्ट है, या अभी बिच्छू घास से जो है कई तरह के उत्पाद बना रहे हैं। बिच्छू घास जो कि एक तरह के वीड माना जाता है, उस वीड को यूज़ करके कई तरह के उत्पाद यहाँ पर को प्रदर्शनी में लगाए गए हैं, जिससे कि उसका यूज़ भी हो जाए और उससे जो है आजीविका की बढ़े। और साथ साथ में जो रिंगाल के बने हुए जो सामने देख रहे हैं, तो इस पे भी हम लोग ये जो है काफ़ी अच्छे जो है प्रोडक्ट्स जो है लेके आ रहे हैं, जिससे जो है काफ़ी इसकी संभावनाएं हैं, इसकी व्यापार की फ्यूचर में बहुत संभावनाएं हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारे जो पहाड़ जंगलों में पाई जाने वाली जो जड़ी बूटियाँ हैं, तो जड़ी बूटियों का महत्व हमारे समाज में बहुत पुरातन समय से ही रहा है। तो इन जड़ी बूटियों का संरक्षण करना, इनका जो है जो कल्टीवेशन, इनका जो उत्पादन अपने ही खेतों में करना, संस्थान ने अपनी तरफ से बहुत प्रयास किए हैं। पहले भी हाई एल्टीट्यूड में होने वाले जो मेडिसिनल प्लांट हैं, उनका कल्टीवेशन को बढ़ावा देना और उससे जुड़े हुए जो काश्तकार हैं, उन काश्तकारों को उनकी आर्थिक समृद्धि हो सके, इसके लिए प्रयास किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए A1 TV।